इसमें एक क्या होगा, ये टॉप सर्फेस है ना, सर्फेस है मेरा, ये टॉप लेयर कहलाता है और इसके नीचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉटम लेयर कहलाते हैं। हम एक्सटर्नल लेयर से जब हम इंटरनल लेयर में कनेक्शन करते हैं इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड वाया कनेक्ट होंगे, उसे हम बरीड वाया बोलेंगे, और जो टॉप टू बॉटम लेयर को कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे थ्रू वाया, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर को कनेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड वाया। ठीक, रूल्स हैं जिसे आपको यूज करना पड़ता है, लाइक पॉलीगन क्या होता है, यहाँ पे आपको फिट रेसेस क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाया क्या होता है। तो वाया के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वाया क्या है, वाया को कैसे यूज़ करते हैं और वाया के कितने टाइप है, लाइक बरीड वाया क्या होते हैं, ब्लाइंड वाया क्या होते हैं और आपके थ्रू वाया क्या होते हैं। इनके बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर वे में समझेंगे, एक डायग्राम बना करके ये कैसे काम करते हैं और अगर हमें यूज़ करना है अपने पीसीबी में तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर पीसीबी के अकॉर्डिंग भी होते हैं, सिंगल डबल लेयर पीसीबी में भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हमारा एक्चुअल वाया जो है वो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ ना वाया, वाया क्या होता है और वाया का कहाँ यूज़ होता है। तो हम जो ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं ये है अबाउट द पीसीबी डिज़ाइनिंग। ठीक है, हम किसके बारे में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अबाउट द पीसीबी। ठीक है, हम पीसीबी, जब आप पीसीबी में डिज़ाइनिंग में जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं जिसे आपको यूज़ करना पड़ता है, लाइक पॉलीगन क्या होता है, यहाँ पे आपको फिट रेसेस कैसे होते हैं, आउटर रूटर क्या होगा, डीआरसी क्या होता है, ईआरसी क्या होता है, वाया क्या होते हैं, वाया कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग ट्रेसेस के विथ होते हैं, स्टैकअप क्या होगा, क्रिटिकल लेंथ कैसे निकालेंगे, माइक्रो स्ट्रिप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एज पर द नॉलेज। ठीक है, कि आपको एक अच्छा, अगर आप एक पीसीबी डिज़ाइनिंग के फील्ड में हो या पीसीबी डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप आगे चल के इंटरव्यू वगैरह फेस करोगे तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज एन फॉर द डिज़ाइनर। ठीक है, तो हम समझेंगे अबाउट द पीसीबी डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं वाया। हम क्या बोलते हैं, वाया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ वाया। तो वाया एक ऐसा सिलेंड्रिकल, मैं बोल सकता हूँ एक टर्म है, ड्रिल्ड करके मैं यूज़ करता हूँ अपने पीसीबी में, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, अपने जो सिग्नल्स हैं उसे इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने का काम करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है सर्किट, जहाँ पे ट्रेसेस बहुत सारे यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वाया। क्यों यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो कि मेरे पास दो लेयर है। ठीक है, और एक टॉप लेयर है, एक बॉटम है। ठीक है, एक टॉप साइड है, बॉटम साइड है, क्योंकि किसी भी सर्किट के दो साइड होंगे। ठीक है, और लेट्स से कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये, जैसे कि एक मेरा ये पीसीबी है, ठीक है, ये मान लो थिकनेस है, सपोज फॉर दैट ये मेरा एक पीसीबी है और इसमें एक क्या होगा, ये टॉप सरफेस है ना, सरफेस है मेरा, तो ये टॉप लेयर कहलाता है और इसके नीचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉटम लेयर कहलाते हैं। तो मैं कंपोनेंट को जो हमेशा जो प्लेस करूंगा वो या तो टॉप लेयर में करूंगा या तो बॉटम लेयर में प्लेस करूंगा, इसके बीच में कभी भी प्लेस नहीं होता है। तो जितने भी आप लेयर के पीसीबी देखोगे, लाइक अगर आप मैं बात करता हूँ आप 2 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, 12 लेयर, 32 लेयर की जब आप पीसीबी काम करोगे तो मेजरली कंपोनेंट आपके प्लेस होते हैं या तो टॉप पे या तो बॉटम पे, अंदर में नहीं होंगे। तो लेयर जो अंदर में जो हमारे कहलाएंगे उस लेयर में हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टैकअप। हम स्टैकअप के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसमें बीच में लेयर क्रिएट करते हैं और उस लेयर में दो ही चीज़ होते हैं, या तो पावर होगा या तो ग्राउंड होगा। ठीक है, सिग्नल्स हम बहुत कम ही, रियरेस्ट केस में कि हम सिग्नल्स को इंटरनली ले जाते हैं, है ना, इंटरनली लेयर में ले जाएंगे। तो मेजरली जो हमारा होता है, जो फर्स्ट टॉप लेयर होगा या बॉटम लेयर, इसमें हम सिग्नल के ट्रेसेस को रखते हैं। बाकी जो भी हमारे पावर के ट्रेसेस होते हैं और ग्राउंड के ट्रेसेस होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो अंदर हम किस तरह से ले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर वाया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाया बोलते हैं। हम थ्रू द वाया हम क्या करते हैं, हम सारे ट्रेसेस को अंदर ले जाएंगे, इंटरनल ले जाएंगे, या फिर हम इस साइड से निकाल लेंगे, या फिर इस साइड है इसके अंदर के लेयर में मुझे लेके जाना है ट्रेसेस, तो इसके अंदर से मुझे ट्रेसेस को लेके जाने हैं। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, ये मेरा टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है। इस लेयर पे मैं कंपोनेंट प्रेस कर रहा हूँ और इसमें देखो आप बीच में जितने भी यहाँ पे पेजेस है, इस पेजेस को आप समझो कि ये पेज हमारे लेयर है। मान लो ये सारे पेजेस मेरे क्या हैं, लेयर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट लगे हुए इसको मेरे को अंदर भी तो कनेक्ट करने होंगे। मान लो लेट्स से कि ये मेरा एक टॉप लेयर हो गया, इसके अंदर ये मेरा बॉटम लेयर है। अब मुझे इस बॉटम लेयर पे मेरे को कनेक्शन करने हैं सारे, तो मैं इस लेयर से इस लेयर पे आने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन का जुगाड़ करूंगा, तो वो मेरा कहलाता है वाया। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के वाया होंगे, वो भी बताऊंगा। अब सपोज करो कि ये एक लेयर पे मैंने लगा दिया, अब मेरे को कोई इस बीच में लेके आना है, टॉप लेयर और इस बीच लेयर में सिग्नल्स हमारे कोई पावर के सिग्नल है ग्राउंड के, मैं इस लेयर पे लाके काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तो लाने के लिए काम होगा। या मेरे बैक साइड में कंपोनेंट है, तो टॉप लेयर में मान लो मैंने माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर लगाया हुआ है, तो बॉटम लेयर पर भी तो मुझे उसके कनेक्शन करने होंगे। मैं टॉप एंड में भी और बॉटम एंड में भी तो मैं नहीं लगा सकता ना
मतलब कि अगर मैं दोनों साइड तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा सकता, तो मैं माइक्रो प्रोसेसर आइदर मैं टॉप लेयर पे कनेक्ट करूँगा या तो मैं बॉटम लेयर पे कनेक्ट करूँगा। तो जब मैं दोनों साइड कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेसेस को माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से नीचे की साइड लाना है। तो ये नीचे की साइड लाना है, तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक तरह का वाया कहलाएगा। तो वाया कितने तरह के होंगे, बेसिक 3 तरह के होंगे। एक वाया क्या होगा, जो यहाँ से हम इंटर करेंगे हमारा माइक्रो प्रोसेसर से, सपोज करो कि किसी को मैं पावर देना चाहता हूँ, इस टॉप लेयर से मैं एक माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करके एक अंदर के साइड लेके जाऊंगा और एक यहाँ पे मैं निकाल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोई ट्रेसेस जाएंगे कॉपर के, जो भी हमारे यहाँ पे ग्राउंड, तो यहाँ पे अब मेरे कोई ट्रेसेस हैं, तो मुझे यहाँ से यहाँ तो कनेक्ट तो करने हैं ना। तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं ब्लाइंड वाया। तो ब्लाइंड वाया का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सटर्नल लेयर, ये हमारा टॉप लेयर यानी ये बाहर का लेयर है ना, ये दोनों क्या है हमारे टॉप और बॉटम एक्सटर्नल लेयर है। गॉट माय पॉइंट। अब सपोज करो कि ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अब भाई मेरे को ऐसा करना है कि टॉप वाया है और मेरे को पीछे भी कंपोनेंट है, दोनों को लेकर जाना। तो यहाँ से जो मैं वाया को लेकर के आऊँगा, इस वाया को मैं बोलूँगा दैट इज कॉल्ड थ्रू वाया। क्या बोलूँगा, थ्रू वाया, ठीक है। और अगर मेरे को ये सपोज करो कि मैं एक यहाँ से यहाँ ले आया, अंदर के साइड कोई भी एक लेयर ले आया, अब मेरे को यहाँ से यहाँ लेकर के आना है, इस मान लो इस लेयर में, तो ये दोनों हमारा क्या है, ये मान लो पूरा पीसीबी लेयर है, ये पूरे क्या हुए, इंटरनल लेयर हुए। तो इंटरनल लेयर में जब हम काम करेंगे, इंटरनल लेयर में जब हम वाया यूज़ करेंगे, उस वाया को हम बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बरीड वाया। तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, अभी तक आपने थोड़ा सा समझा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से कि मेरे पास एक पीसीबी है, ठीक है, लेट से क्या है, हमारे पास एक पीसीबी है, ये हमारा पीसीबी है, ठीक है, ये पीसीबी का थिकनेस है, ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ पीसीबी, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं मान लो लेट से कि मैं 4 लेयर का रखता हूँ पीसीबी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मान लो एक पीसीबी बनाया, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पार्ट होंगे, ये हमारे कहलाएंगे टॉप लेयर, ये क्या कहलाएंगे, दिस इज टॉप लेयर। ये हमारे कहलाएंगे दिस इज कॉल्ड बॉटम लेयर, बॉटम लेयर। टॉप लेयर और बॉटम लेयर में हमारा क्या होगा, हमेशा कंपोनेंट प्लेस होते हैं। अब इसके बीच के जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, स्टैकअप। स्टैकअप 1 दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ स्टैकअप 2, इसे मैं नाम दे देता हूँ स्टैकअप 3। अलग अलग स्टैकअप हैं, स्टैकअप 4, ठीक है। ये 4 स्टैकअप मैंने यूज़ की। ये चारों के चारों जो आपके स्टैकअप होंगे, जो इंटरनल लेयर यूज़ करेंगे, इसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो ग्राउंड और या तो पावर, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और टॉप लेयर में जो आपके होंगे वो होंगे कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स के कम्युनिकेशन चैनल के वायर होंगे उसे हम कहाँ रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, ठीक है, या बॉटम पे रखेंगे। तो सेकंड पे भी क्या होगा, कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे जब हम बात करेंगे तो हमारा होगा क्या, बेसिक देखो, तो 3 तरह का मैं भी आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। लेट से कि मैं एक करता हूँ, हमारा एक टॉप टू बॉटम है, ठीक है। वाया जो होते हैं वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। अभी मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं क्या किया, एक ड्रिल किया, एक टॉप ड्रिल मारा और कहाँ, टॉप टू बॉटम अंदर तक, ठीक है। ये आ गए हमारे। एक लेयर को मैं ये कर सकता हूँ कि एक लेयर में यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कोई भी लेयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस लेयर, आप इंटरनल लेयर पे भी काम कर सकते हो। जब आप आगे हाई पीसीबी डिज़ाइनिंग वगैरह करोगे तो आप इंटरनल लेयर पे भी काम करोगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब एक मेरा हो सकता है इंटरनल भी हो, मैं ऐसा नहीं है कि बना रहा हूं तो केवल ये सोचना आप कि बस यही लेयर के बीच में होगा। आप किसी भी इस 2 लेयर को यूज़ कर सकते हो, जो इंटरनल लेयर है उसे, ठीक है, और जो एक्सटर्नल लेयर है, और एक है जो आपका पूरा का पूरा एक्सटर्नल है, ठीक है। तो अब ये 3 तरह के हो गए। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल टू इंटरनल कनेक्ट होता है इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड वाया, ब्लाइंड वाया, ठीक है। एक हमारा होता है एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जिसे हम बोलते हैं थ्रू वाया, क्या बोलते हैं, थ्रू वाया। और एक जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल। तो इंटरनल वाले वाया को हम बोलते हैं बरीड वाया, इंटरनल वाले को क्या बोलेंगे, बरीड वाया। गॉट माय पॉइंट।
तो ये हमारे बेसिक 3 तरह के वाया होते हैं। जो इंटरनली कनेक्ट होंगे उसे हम बरीड वाया बोलेंगे, और जो टॉप टू बॉटम लेयर को कनेक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे थ्रू वाया, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर को कनेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड वाया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। बाकी मैं स्टैकअप वगैरह पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब होता है, पीसीबी लेआउट पे डिज़ाइन करके नहीं बताओगे ना, क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। बट ये ऊपर की चीज़ें इतना आपको क्लियर फिर भी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा जो कि है वाया। अभी मैंने आपको ये 3 टाइप बता दी है, अब मैंने आएंगे हम वाया के थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक उसके बारे में कि एक्चुअल क्या है। वाया का जो शेप होता है, शेप ऑफ वाया, तो वाया का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल का मतलब इस तरह का वाया। ठीक है, इस तरह का क्या होगा आपका वाया होगा। ठीक है, इसके बीच में पीसीबी आएंगे, इतने बाहर नहीं होते हैं ये आपके कॉपर, जैसे ये आपका पीसीबी है तो ये इस पे बस एकदम ऐसा होगा। ठीक है, एक हल्का सा होगा और यहाँ पे ऐसा हल्का होगा। ठीक, और ये इंटरनली ऐसे कनेक्ट होकर वाया आएंगे। ठीक है, पीसीबी के अंदर आप देखते होगे वाया बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं पीसीबी में, उसे ही हम वाया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है। इसमें हमारा क्या वाया होगा, तो वाया जैसे कि मैं एक सपोज करो एक मैं डिज़ाइन बनाया, ठीक है, ये हमारा वाया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाया है, होल है बेसिक, ये अब क्या है, मेरा होल है। ठीक है, इसके बाहर का जो इतना एरिया होगा ना, इस एरिया को हम बोलते हैं एंटी पैड। इस जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ, एक पिक्चर लगाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है बेसिक वाया, बीच में होल, और थोड़ा सा जो एरिया हम छोड़े हैं इसको बोलते हैं एंटी पैड, और ये होता है कॉपरलेस, मतलब यहाँ पे कॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बिना कॉपर के होते हैं आपके, और ये हो गए होल और ये हो गया एंटी पैड। एंटी पैड क्या होगा, जो एरिया को हम छोड़ते हैं उसे एंटी पैड बोलते हैं। बेसिक ये सब क्वेश्चन जो बेसिक है ना, ये आपको पूछे जाएंगे जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे कि व्हाट इज़ एंटी पैड, या फिर बोलूँगा तो जब आप रिटर्न वगैरह दोगे पीसीबी के लिए कहीं, तो यहाँ पे ये सब बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं कि बरीड वाया क्या होता है। आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दे देगा बना के डायग्राम कोई भी पीसीबी लेआउट का, इंटरनल लेयर का, और वहाँ पर आपको बोलेगा कि प्लीज़ आइडेंटिफाई द लेयर वायास, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, एंटी है ना, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे बरीड वाया क्या होते हैं, ब्लाइंड वाया क्या होते हैं, थ्रू वाया क्या होते हैं, ये सभी आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको ये वाया का वीडियो समझ में आया होगा मेरा, जो मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा ट्राई किया कि वाया होते क्या हैं और वाया कितने टाइप्स के होते हैं। सो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।